हैप्पी। और ये वीडियो मैं आज 30 मार्च रामनवमी पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ और माफ़ी चाहता हूँ कि मैं ये वीडियो आपको 31 के आसपास ही पोस्ट कर पाऊँगा। मेरा प्लान था एक्सपायरी पे बनाने का, बट किसी कारण की वजह से मैं नहीं बना पाया। बट ठीक है, मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट काफ़ी दिन से आ रही है, खास करके मेरे डिस्कशन ग्रुप में जो मेरा टेलीग्राम में बना हुआ है, कि आपके इंट्राडे के कुछ टूल्स और चार्ट्स पे वापस मुझे एक नया वीडियो बनाना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगा बेस्ड ऑन योर रिक्वेस्ट। तो दोस्तों, मैं मेरा वापस इंट्राडे सेटअप आपके सामने एक रिवील करने वाला हूँ। बहुत ही आसान है, इसमें बहुत ही लीडिंग इन्फॉर्मेशंस आपको मिलने वाली है। और उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं कुछ पॉइंट्स आपसे डिस्कस करना चाहूँगा बिफोर आई स्टार्ट टू डिस्कस स्ट्रैटेजी। और इसको आप कैसे लॉगिन करेंगे, ये कैसे काम करेगी, और इसको हम किस तरह से ओपन करेंगे, ये सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। प्लीज़ अगर आप बिज़ी हैं तो इसको सेव लिस्ट में डाल दें, इस वीडियो को रिकॉर्ड कर लें, या फिर बाद में जब भी टाइम मिले। मैं 15-20 मिनट से ज़्यादा ये वीडियो नहीं रखूँगा लंबा, तो आपको भी फटाफट मैं इसका एक रिव्यू दूंगा। बट उसके पहले मैं इंट्राडे में क्या देखना चाहता हूँ, मैं क्या देखूँगा, मैं क्या देखता हूँ, और क्या वो चीज़ें हैं जो हमको ध्यान रखनी चाहिए, तो उसके बारे में मैं आपके आपके सामने आज डिस्कस करने वाला हूँ। उसके पहले दोस्तों, मैं एक रिक्वेस्ट ये करूँगा कि अगर आप नए आए हैं और आप या फिर अगर आप प्रॉफिट अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे, तो शुरू में क्वांटिटी का मैनेजमेंट देखिए आप। अगर आपके पास 1 लाख रुपया या उससे कम है तो सिर्फ 1 या 2 लॉट में काम करिए। मैं तो कहूँ एक ही लॉट में काम करिए। ऑप्शन बायर हैं तो, सेलर हैं तो कुछ बड़े अमाउंट के साथ करिए, क्योंकि फीडिंग करना ही ऑप्शन सेलर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। पोजीशंस बनाना सीखना सबसे आसान काम होता है, बट उसको मैनेज करना ही सबसे टफ माना जाता है, खास करके जब आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं। ऑप्शन बायर हैं तो लेवल का वेट करिए, जैसे मार्केट पे लेवल पे आएगा, लेवल के साथ आप डेटा देखिए। अगर सपोर्ट पे मार्केट आया है, डेटा सपोर्ट के हिसाब से पॉजिटिव है तो बाय करिए। अगर रेजिस्टेंस पे आया है, सेलर एक्टिव दिखते हैं, रेजिस्टेंस टूट रहा है या मतलब वो सस्टेन नहीं कर रहा, तो सेल करिए। बीच में मेरे ख्याल से हवा में घुसने से क्या होता है, स्टॉप लॉस बड़े भी होते हैं और बहुत सारा जिगजैग होता है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि मैं मानता हूँ कि काफ़ी ऐसी ट्रेड्स होंगे जिनमें आपने लॉस किया होगा, बट बाद में आपको पता चला होगा कि यार ये ट्रेड तो काफ़ी प्रॉफिटेबल हो सकती थी। तो ये कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे हम बच सकते हैं, और ये हमको मतलब बता दे कि यार ये सही एंट्री टाइम है और यहीं पे आपको एंट्री करनी चाहिए या फिर एग्जिट करना चाहिए, वॉट एवर। तो दोस्तों, मैं अगर इंट्राडे में आता हूँ, मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे की बात करूँगा। ठीक है, इंट्राडे के अंदर मुझे क्या देखना पड़ेगा। मैं सबसे पहले मार्केट के लेवल्स को मैप करूँगा। जैसा कि आप जानते हैं कि मार्केट प्रोफाइल और ऑर्डर फ्लो जो मेरा पर्सनल सिग्नेचर स्ट्रेटजी है, ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। मेरे मेंबर्स डेली लाइफ में मेरे साथ काफ़ी अच्छा पैसा बना रहे हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि मैं कुछ आपसे डिस्कशन करूंगा, तो सबसे पहला डिस्कशन ये रहेगा कि हमारा एक्सपायरी पे हमारे मेंबर्स का, एक मेंबर का प्रॉफिट 1 करोड़ 12 लाख भी गया है। बहुत सारे अच्छे प्रॉफिट्स हैं, बट मैं ज़्यादा इस पर डिस्कस कभी नहीं करता हूँ वीडियोस पे, बट मुझे लगा ये आपको शेयर करना चाहिए, बड़ी खुशी की बात है। एंड हमारे मेंबर्स काफ़ी एक्साइट हैं और रोज़ कुछ ना कुछ अच्छा प्रॉफिट और बहुत अच्छी तरह से हम काम कर पाते हैं। अब ये कैसे हम करते हैं, हम चलेंगे वापस कि हम उसको कैसे करते हैं। देखिए, मैंने पिछले वीडियोस में काफ़ी आपको वीडियोस दे रखे हैं। मैंने फ्री सेमिनार जो हमारे आते हैं उस पर भी मैं ये बताता हूँ कि मार्केट अपनी एक रेंज को प्ले करता है। व्हाट इज़ द मार्केट? मार्केट एक स्ट्रक्चर होता है। मार्केट के स्ट्रक्चर को अगर आप समझ गए तो आपको ये पता रहेगा कि मार्केट बार बार कौन से जोन को ट्रैवल करता है या कर सकेगा या करने वाला है, या उसकी प्रोबेबिलिटी क्या बन रही है। जब आपको ये पता चलता है तो आपको यहाँ रहेगा कि हाँ, ये एंट्री पॉइंट बहुत अच्छा माना जाएगा, अगर मुझे यहाँ पे एंट्री मिलेगी तो मैं बेशक लेना चाहूँगा। तो होता क्या है ना कि अगर आपने अच्छे लेवल पे एंट्री ली है, तो सबसे पहला फ़ायदा ये होता है कि आपके स्टॉप लॉस बहुत ही छोटे होते हैं और रिवॉर्ड बड़े हो सकते हैं। अगर मान लो आपका रिवर्सल भी आया, या फिर हो सकता है कि आपके साथ कभी कभी उल्टा हो जाता है। देखो, सभी ट्रेड आप प्रॉफिटेबल नहीं निकाल सकते। ये इस मार्केट में सबको लॉस लेना ही पड़ेगा। बट हाँ, एंट्री सही है जैसा कि मैंने बताया, तो आपके स्टॉप लॉस बहुत छोटे होने चाहिए। यानी कि आपका एंट्री का लेवल और स्टॉप का लेवल लेवल आसपास ही है ना, तो बिल्कुल चिंता और डरने की बात नहीं है। तो सबसे पहले ये जो फियर ऑफ होता है ना, फियर, वो वहीं से निकलता है कि आपकी एंट्री सही है, स्टॉप लॉस छोटा है, आपको पता है ना कि मेरा ये लॉस मैं बुक करने के लिए तैयार हूँ, और मेरा ये लेवल जो था ये बराबर एंट्री पे आया। तो उसके बाद भी अगर ख़राब हुआ तो हम देख के हम रिवर्सल ट्रेड लेना है, या उस ट्रेड को वापस उसी उसी डायरेक्शन में कैसे लेना है। कई बार मैं लॉन्ग जा रहा हूँ, मैं बाय कर रहा हूँ और एसएल हिट हुआ है, तो वापस हम वेट करके लॉन्ग ही जाएंगे।
हम ऐसा नहीं कि बिना प्लान के कुछ भी उल्टा पुल्टा कॉल लिया, वहाँ से निकल के पुट ले लिया, पता चला दोनों में लॉस हो गया। ये बहुत लोगों के साथ होता है। चलिए ठीक है। तो मैं इंट्राडे जो सेटअप यूज़ करता हूँ दोस्तों, मैं आज इसकी सेटिंग्स में बिल्कुल नहीं बता पाऊंगा, बट हाँ मैं ये क्या करूँगा कि ये जो लिंक, मैं यहाँ जो लिंक है मैं पेस्ट करूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और मैं साथ में डालूंगा गो चार्टिंग का मेरा एफिलिएट कोड, जिसके अंदर पूरा का पूरा डिस्काउंट आपको मिलने वाला है। ठीक है, 20% डिस्काउंट मिलेगा। आप चाहें तो मंथली, एनुअल, जैसा आप चाहे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अगर आप गो चार्टिंग पहले से यूज़ कर रहे हैं और आपको डिस्काउंट चाहिए तो आपको फ्रेश ईमेल आईडी से लॉगिन करना पड़ेगा। जैसा आपको ठीक लगे आप करिए। बात यह है, अब हम स्ट्रेटेजी की बात करेंगे। उसके बाद दोस्तों आप इस सेटिंग्स में जाके मैंने क्या चीज़ें लगा रखी है आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि सेटिंग्स में वक्त ज़ाया नहीं करना चाहूँगा। मैंने बताया मैं वीडियो बहुत ही छोटा करने वाला हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मुझे रिक्वेस्ट है आप सभी से कि वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो मिस मत करिए मेटावर्स के। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हैं, और पिछले वीडियोज़ भी आप जरूर जाके देखिएगा। और रिसेंट वाला मेरा वी वेब थ्योरी का वीडियो तो बिल्कुल मिस मत करिएगा। तो दोस्तों मैं इंट्राडे के अंदर मार्केट प्रोफाइल के वो लेवल लगाता हूँ जहाँ पे मुझे ये पता चलता है कि मार्केट अपनी कौन सी रेंज को फिलहाल प्ले कर रहा है। मेरे को इतना पता चलेगा कि मार्केट 70% इसी रेंज को प्ले करने वाला है या कर रहा है, तो मेरे लिए ये जानना आसान हो जाएगा कि मार्केट के अगले सपोर्ट रेजिस्टेंस के हाल क्या होने वाले हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये 30 मिनट चार्ट है। आप चाहे तो 15 मिनट कर सकते हैं, जैसा आपको टाइम फ्रेम यूज़ करें, बट मैं मानता हूँ मार्केट प्रोफाइल और इस स्ट्रेटजी पे 30 मिनट सबसे अच्छे रिजल्ट्स देता है। 15 मिनट भी कर सकते हैं, बट उसके नीचे मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। खास करके अगर आप नए हैं तो नए लोगों को थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होने का फ़ायदा ये होता है कि वो अच्छे मूव पकड़ पाते हैं। और अगर आपकी एंट्री लेवल पे है, जैसा कि मैंने बताया कि अगर मुझे निफ्टी 17,000 पे ख़रीदना है और मेरा 50 पॉइंट्स का एसएल है और मेरा टारगेट है 100 पॉइंट का, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मैं कौन से टाइम फ्रेम पे काम कर रहा हूँ। तो एक तो ये हो गया लेवल एंट्री वाला मामला, डजेंट मैटर कि आप कौन से टाइम फ्रेम पे हो। और अगर इंट्राडे में आप अगर इंट्राडे सेटअप को यूज़ करके आप इंट्राडे सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम कर रहे हो, प्राइस एक्शन या जो भी आप ट्रेडर हैं, तो उस हिसाब से अगर आप 50 मिनट या ऊपर टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे ज़्यादा अच्छा होगा। क्रूड में काम करते हैं तो आई वुड रिकमेंड टू यूज़ 30 मिनट एंड 1 आवर। तो चलिए दोस्तों हुआ है क्या, आज हमने मॉर्निंग में देखो बैंक निफ्टी का भी मैं बताऊंगा, पहले हम निफ्टी की बात करेंगे। हमने निफ्टी ओपन होते ही देखा था डेल्टा पॉजिटिव था, हमने लॉन्ग लिया, हमने यहाँ एग्जिट किया, वेट किया, और नेगेटिव डेल्टा हुआ रेजिस्टेंस पे, हमने शॉर्ट लिया और हमने यहाँ तक लिया। फिर हमने इस कैंडल पे वापस लॉन्ग लिया था, उसके बाद हमने यहाँ से वापस शॉर्ट लिया। हमने कई बार मल्टीपल एंट्रीज ली, और आपने देखा होगा इस एक्सपायरी पे लास्ट कुछ 1 घंटे पहले एक स्पाइक आया था डाउनवर्ड, फिर हमने वापस लॉन्ग लिया वी वेब के ऊपर। हमने देखा जाए तो काफ़ी सारा, मतलब मल्टीपल एंट्रीज लेके सारे मूव्स को कैप्चर किया है। आपको देखने में ये जो आप कैंडल्स देख रहे हैं दैट इज़ ए डेल्टा कैंडल्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। राइट साइड में मेरे आस्क बिड का डेल्टा है, उसमें राइट साइड बायर डेल्टा है, लेफ्ट साइड सेलर डेल्टा है। उसी को, इसी डेल्टा को, ये जो कैंडल्स पे डेल्टा है, इसी को मैं पिक्टोरियाइज फॉर्म में ये डेल्टा बार के रूप में देख सकता हूँ। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ आपको बैंड्स दिख रहे हैं, रेड कलर का बैंड है, आपको ग्रीन कलर का बैंड दिख रहा है। तो अगर मुझे सपोर्ट पे ये रेड कलर का बैंड मिलता है तो मैं ये मानता हूँ कि सेलर का जो डेटा है वो बायर एब्जॉर्ब कर रहा है, बायर सारा डेल्टा खा रहा है, सेलर का खींच रहा है, एब्जॉर्प्शन आ रहा है। उसी तरह से अगर मैं देखता हूँ कि रेजिस्टेंस पे मार्केट है और यहाँ पर ये वाला एक्टिवेशन हुआ है, तो डेल्टा पॉजिटिव है पर प्राइस नीचे आ रहा है, तो मतलब एग्जॉर्शन हो रहा है, यानी कि सेलर और बायर के बीच में जो फाइट चल रही है उसमें सेलर प्राइस को नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो डाइवर्जेंस है, डेल्टा डाइवर्जेंस, इस पर मैंने काफ़ी वीडियो बना रखा है, आप जरूर देखिएगा। पिछला वीडियो मेरा है मेरे ख्याल से एक डेल्टा पे मैंने वीडियो बना रखा है, मेरी प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो मैंने सपोर्ट पे देखना है कि सपोर्ट पे बायर एक्टिव हो रहे हैं क्या, यस हो रहे हैं, आप एंट्री लीजिए। और अगर आप रेजिस्टेंस पे आते हैं और आप देखते हैं कि रेजिस्टेंस पे सेलर एक्टिव हो रहे हैं तो आप एंट्री लीजिए। अब हम कैसे देखेंगे, देखिए नीचे मैंने क्यूमुलेटिव डेल्टा दिखा रखा है कि मेरा जो मॉर्निंग जीरो से जो स्टार्ट होता है। देखिए दोस्तों ऑर्डर फ्लो सिर्फ इंट्राडे के लिए ही काम करेगा। मेरे पास कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जिससे हम अपना कुछ एवरेज एक कैलकुलेशन करते हैं और ब्रेकआउट आता है डेल्टा का तो हम पता लगाते हैं, बट वो मैं स्टूडेंट्स कम्युनिटी में शेयर करता रहता हूँ, होगा तो मैं बिल्कुल आपके लिए भी ये कभी लेके आऊँगा। तो फिलहाल मैं देखता हूँ कि अगर मान लीजिए डेल्टा पॉजिटिव है तो प्राइस ऊपर जाएगा। अब रेजिस्टेंस पे डेल्टा नेगेटिव होने लगा है, जैसे कि 6.79 के क्यूमुलेटिव यहाँ पे हो रहा है, मार्केट रेजिस्टेंस पे आए, अपनी रेंज के रेजिस्टेंस पे आए, और अगली कैंडल में मैंने देखा कि डेल्टा जो है नेगेटिव हो रहा है, प्राइस नीचे आया। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ प्राइस नीचे आया, अब मैं देखता हूँ मार्केट अपनी जोन के बाहर निकला है।
एक मार्केट ने पुअर लो बनाया। तो पुअर लो का मतलब ये होता है कि मार्केट इम्पल्सिवली अगर रेंज के बाहर निकलता है तो वापस वो अपनी रेंज में जाता है। और ये मेरा जो आप देख रहे हैं ये लाइन, दिस कॉल्ड एज ए पॉइंट ऑफ कंट्रोल, ये भी मेरा पॉइंट ऑफ कंट्रोल है। तो मार्केट अपने पॉइंट ऑफ कंट्रोल पे आएगा ही आएगा। अगर मार्केट के मूव्स जो हैं वो अगर आप पकड़ पाएंगे तो आप अपने पॉइंट ऑफ कंट्रोल को आइडेंटिफाई करिए। अब दोस्तों मैंने ये देखा है कि मान लीजिए मार्केट सपोर्ट पे आया है और कोशिश कर रहा है सपोर्ट से वापस ऊपर जाने के लिए। तो मेरा जो क्यूमुलेटिव डेल्टा है पिछली कैंडल का, दैट इज 20.23 के। अब हुआ ये कि यहाँ पे मेरा 21.71 के मीन्स पिछली कैंडल से डेल्टा पॉजिटिव हो रहा है। अगली कैंडल में आप देखिए 20.37 के, 20.17 के, 21.9 के, 27 के, 41 के और ये 42 के। यहाँ पे एक स्पाइक आया था, हमने शॉर्ट भी लिया था, बट हमने उसके बाद यहाँ पे BF के ऊपर लॉन्ग लिया बिकॉज पुट कॉल रेशियो एक्सपायरी के दिन बहुत पॉजिटिव था। ठीक है, हुआ ये कि जो करंट एक्सपायरी का जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो सेल ऑफ हुए और नई एक्सपायरी की पोजीशन फिर से यहाँ बनाई गई। तो दोस्तों ये मेरा ऑर्डर फ्लो का सेटअप है जहाँ मुझे एक डायरेक्शन मिलता है। और मैं ये जो है कभी कभी मैं यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने एल्डर इम्पल्स लगा रखा है। अगर आप जाएंगे इसमें चार्ट्स के अंदर कैंडल सेक्शन में जाते हैं तो मेरा एल्डर इम्पल्स मुझे रिवर्सल कंफर्म करने में मदद करता है। प्राइस अगर 12 EMA के ऊपर चलता है, इट इज़ नॉट अबाउट एनी टाइम फ्रेम, ये प्राइस की बात कर रहा हूँ मैं, तो मुझे एल्डर इम्पल्स यहाँ बता देगा। देखो मार्केट गिर रहा था, अब मार्केट गिरते गिरते यहाँ सपोर्ट ले रहा है, डेल्टा पॉजिटिव हो रहा है, ये न्यूट्रल हो चुकी है, मीन्स कि यहाँ से वापस ग्रीन हुआ, मैंने बाय किया। इसी तरह से मैं अपना एक ये भी एक तरीका है जिससे मैं एक रिवर्सल को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ बेस्ड ऑन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्राइस रोटेशन। अब यहाँ पर क्या हुआ, वापस मार्केट क्लोज होने वाला था, लिक्विडिटी स्वैप होने की बात थी बिकॉज 17,100 के आसपास एक रेजिस्टेंस था 1780, ये लिक्विडिटी का मुझे लगा था कि स्वैप होगा, बट हुआ ये कि मार्केट क्लोज हो गया। तो दोस्तों एक तो ये मेरा सेटअप है। अब मैं दूसरा क्या यूज़ करता हूँ, देखिए दूसरा मैं कुछ ऐसा यूज़ करता हूँ कि जहाँ मुझे मार्केट के प्लेयर्स के कन्विक्शन के लिए मुझे ऑप्शन चेन देखनी है। मैं कन्विक्शन के लिए देखता हूँ ऑप्शन चेन। देखिए ऑप्शन चेन के अंदर हालांकि ये तो क्लोज हो चुका है, अगर मैं बात करूँ, अगर मैं नेक्स्ट वीक की बात करता हूँ तो आई कैन सी कि यहाँ पर नेक्स्ट वीक में भी क्या चल रहा है। पुट कॉल रेशियो 0.94 मीन्स स्लो नेगेटिव टू माइल्ड, मतलब कुछ नहीं है, बॉटम लाइन ही माना जाएगा। और कौन से स्ट्राइक पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हो रहा है, मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ बने हुए हैं, मैं इसके बेस पे अपने कन्विक्शन को बनाता हूँ। और बैंक निफ्टी का अगर मैं बताऊं तो कन्विक्शन तो पॉजिटिव ही था बिकॉज पुट कॉल रेशियो नहीं हिल रहा था, प्राइस नीचे गिर रहा था, बट पुट कॉल रेशियो जो था वो वहीं पे था। मतलब ये था कि ये जो भी ये कुछ करेक्शंस हो रहे हैं मंथली एक्सपायरी के, तो मार्केट में वापस एक नया हाई बनाया। ये दोस्तों देखिए मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लगाया, हमने बैंक निफ्टी मॉर्निंग में लॉन्ग किया था, यहाँ से शॉर्ट किया, वापस हमने यहाँ से एंट्री बनाई थी और यहाँ पे हमने एग्जिट करके यहाँ से भी पूरा किया था। फिर लास्ट का मूव हम थोड़ा लेट घुसे थे बिकॉज थोड़ा सा क्या ना कि पंप एंड डंप बहुत ज़्यादा होने लगा था। तो मैं मानता हूँ कि अगर आपने पूरे दिन में 200-400 पॉइंट निकाल लिए हैं तो लास्ट में आपको इम्पल्सिव मूव आते दूर रहना चाहिए। देखो हर मूव को लेने जाना, हर बार हम कुछ करूँ कुछ करें, दिन में दुनिया भर का ट्रेड करें, नहीं। अगर आप 100% आप इतना तैयार हो जाए कि आप अपनी अच्छी एक्यूरेसी के साथ डेली का 100 पॉइंट भी निकाल लेते ना बॉस, आप अपने सारे गोल पूरे कर सकते हैं, बट डिसिप्लिन के साथ। और फोमो में नहीं आना है, वी डोंट वांट टू फॉल इन फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपको जो टारगेट था मिल गया, उसके बाद मार्केट किधर भी गया देखिए समझिए और उसको एंजॉय करिए। बजाय ये कि ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में कई बार क्या होता है, खास करके एक्सपायरी पे अगर एक्सपायरी पे आप ओवर ट्रेडिंग करेंगे तो एक बार ट्रैप होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो बेटर ये है कि अगर आपने कुछ प्रॉफिट कर लिया है वॉच करिए। दूसरा, अगर करने की ज़रूरत है, आपको लगा कि नहीं यार हाई कन्विक्शन आया है, तो जो भी आपने अभी तक प्रॉफिट किया उसका 25% तक का आप स्टॉप लॉस ले लीजिए या उसको स्टेक पे लगा दीजिए। यहाँ पर सपोज मेरा 10,000 का प्रॉफिट हुआ है मान लीजिए, तो चलो मुझे लग रहा है कि कुछ और करना चाहिए, तो आप या तो उसको प्लस करिए, 10 का 20 करिए, 50 करिए, 12,000 15 जोड़ करना है। बट अगर वो 7.5 यानी 7,500 आ गया, आप एक बार एग्जिट कर जाएंगे, फिर छोड़ देंगे। तो कुछ अपने सेल्फ डिसिप्लिन बनाने चाहिए। मैं मेरे मेंबर्स के साथ जो लाइव ट्रेड करता हूँ डेली, वो सेल्फ डिसिप्लिन को लेके करता हूँ। हाँ, मैं सारे मुंह दिलवाने की कोशिश करता हूँ, बट मैं ये चाहता हूँ कि जिन्होंने प्रॉफिट किया वो थोड़ा रिलैक्स करके चीज़ों को सीखे। क्या होता है ना कि जब हम सीखने के लिए आते हैं और बड़ी पोजीशन लेके फंस गए और बैठ गए, तो सीखने का जो मुद्दा होता है वो साइड में रह जाता है और हमारा दिमाग चला जाता है स्क्रीन के ऊपर, PNL के ऊपर। तो कई बार सीखने आए हो, छोटे क्वांटिटी के साथ कम करिए। और नए ट्रेडर प्लीज़ 6 महीना 7 महीना, देखिए आप कोई भी सेटअप यूज़ करें,
ये अच्छा लग रहा है, मैं लिंक दे रहा हूँ, इस पर यूज़ करिए। चाहे आप सिंपल सेटअप भी यूज़ कर रहे हैं, कई बार यहाँ पे मार्केट के अंदर सिंपल चीज़ों से भी लोग अच्छा पैसा बनाते हैं, बट उन्होंने अच्छी प्रैक्टिस की होती है, उन्होंने कुछ अपने रूल बनाए हुए हैं और अपने रूल को वो ब्रेक भी नहीं करते हैं। तो डिसिप्लिन के साथ अगर आप ट्रेडिंग करेंगे अच्छे टूल्स के साथ, आपको अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। टाइम लगेगा, बिल्कुल लगेगा। आप ये ना सोचें कि ये कोई ऐसा है कि बटन दबाओ पैसा बना दो, बहुत आसान है, नहीं। इसमें काफ़ी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों मैंने देखा है कि मार्केट का मंथली व्यू ऐप, वीकली व्यू ऐप, मैं है ना मार्केट की फेयर वैल्यू को हमेशा मॉनिटर करता हूँ। मार्केट की फेयर वैल्यू क्या चल रही है, देखिए आप देखेंगे कि प्राइस वीकली व्यू ऐप से ऊपर चलने लगा था। तो ये बिल्कुल सही, जाहिर सी बात है कि भाई मार्केट में भी बुल्स कंट्रोल में। यहाँ पे आप जीरो लाइन देख पा रहे हैं दोस्तों, डेल्टा बार है ये भी काफ़ी आपको मतलब मदद करेगा। डेल्टा बार अगर जीरो लाइन के ऊपर है तो यहाँ पर भी आपको ये लगेगा कि यहाँ पर मार्केट में भी बायर कंट्रोल में है। तो सबसे पहले हम जिस मार्केट में एंट्री करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे हमको ये देखना है कि अभी मार्केट को कंट्रोल कौन कर रहे हैं, क्या बायर कर रहे हैं या सेलर कर रहे हैं। दूसरा, मैंने इसमें एक ओ सेंस लगा रखा, ऑप्शन चेंज का सेंस लगा रखा है, शॉर्ट कवरिंग। देखिए पिछले कुछ दिनों से जो मार्केट में अप मूव आ रहे हैं ड्यू टू ओनली शॉर्ट कवरिंग। अब मेरा कंसर्न ये है कि अगर मान लो बैंक निफ्टी को और भी अगर आगे का मूव चाहिए तो उसको कुछ दिनों तक लॉन्ग बिल्डअप करना पड़ेगा। एफ ने जो खरीदारी करी है वो कैश में करी है, निफ्टी 100 में भी कर सकते हो, निफ्टी मिड कैप में करिए, बट मैं एफ एंड ओ की अगर बात करूँ तो निफ्टी अपने रेजिस्टेंस पे है। ये उसका मंथली व्यू ऐप है। मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल में आज ही मैंने एनालिसिस डाला, अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़, अगर आपको लगता है रेगुलर अपडेट्स चाहिए लाइव मार्केट में तो प्लीज़ जुड़ जाइए, हम आपको पूरी मदद करेंगे आपको बैंक निफ्टी क्रैक करने की, और हम अच्छी तरह करते हैं। एक्यूरेसी आप ही बताइएगा। तो ये वीकली और डेली वीएप जो है मर्ज हो चुके हैं, मतलब ऑलमोस्ट प्राइस वीकली वीएप के ऊपर चल रहा है। इट्स कॉल्ड बुलिश साइन। अगर निफ्टी अगर मान लीजिए 17,100 के ऊपर क्रॉस करके टिकता है इंट्राडे में, तो डेफिनेटली ये जा सकता है 17,249 के आसपास का जो लेवल है, जो मंथली व्यू ऐप है, वहाँ भी जा सकता है। तो यहाँ पे रिजेक्शन बन सकता है। तो मैं सिर्फ इंट्राडे लेवल इस तरह से देखता हूँ, साथ में मैं फिक्स प्रोफाइल के भी लेवल बनाता हूँ, मैंने इसके वीडियो भी डाल रखे हैं, आप जाके देख सकते हैं। तो ये मेरा तरीका है। और जहाँ पे देखिए मैं एक चीज़ बताता हूँ, मैं आपको अगर आप पहली बार ये देख रहे हैं तो आप मुझे बताइएगा, क्या आप इस तरह से 30 मिनट की कैंडल देख रहे हैं, मार्केट गिर रहा है, क्या बाय करेंगे? नहीं कर पाएंगे। बट हाँ, आपको ये बताना है कि मार्केट अपनी रेंज में प्ले करेगा, बिल्कुल आप बाय कर पाएंगे। और यहाँ पे आपको कुछ कैंडल स्टिक के हिसाब से देखो तो कुछ एक रिवर्सल साइन भी दिख रहा है, बट मैंने डेल्टा चेक किया भाई, पॉजिटिवनेस है, मैं जा सकता हूँ लॉन्ग। तो आपके पास लीडिंग इन्फॉर्मेशन है डेल्टा बार्स की, जो ऑर्डर फ्लो से मिल रही है, मार्केट प्रोफाइल्स के लेवल हैं, ऑक्शन प्रोसेस मार्केट में आज कहाँ हो रहा है। आई नो दैट दिस इज द ऑक्शन एरिया। अब अगर मार्केट और एक्सट्रीम बुलिश या बेरिश होगा तो मैं फिर टीपीओस और मेरे पीओसीस के लेवल निकालता हूँ। मैं इसका लिंक भी दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालने वाला हूँ। ये बहुत ही एक्यूरेट लेवल निकालता है मार्केट प्रोफाइल। आप चाहें तो प्लीज़ इसको ज़रूर यूज़ करिएगा। ये जो आप लेवल देख रहे हैं, दिस इज़ ऑल ऑटोमेटेड प्लॉटेड पीओसी से टाइम के हिसाब से। तो अगर ऊपर के और नीचे के लेवल आपको एक्यूरेट निकालने हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के, तो आप ज़रूर इससे ट्राई करिएगा और बैक टेस्ट ज़रूर करिएगा। मैं मानता हूँ बैक टेस्ट के साथ फॉरवर्ड टेस्ट भी करना ज़रूरी होता है, चाहे आप कोई भी स्ट्रेटेजी यूज़ करें। बैक टेस्ट से कॉन्फिडेंस आता है, और फॉरवर्ड टेस्ट से जो आपका जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है वो ज़्यादा बेटर माना जाएगा। बैक टेस्ट सबको अच्छा लगता है, और दूसरा काफ़ी मार्केट बंद होने के बाद देखना वाला अच्छा लगता है, सब कुछ एक्यूरेट लगता है, बट जब लाइव मार्केट होता है ना, वहाँ पे सब चीज़ें अप्रूव करना वही असली चीज़ होती है, और हम लोग यही करते हैं। जो भी मैं आपको पढ़ाता हूँ ना, मैं सीधा लाइव में करता हूँ, और प्रॉफिट करवाने का हमारा काम है, वो भी करवाते हैं। मेरे सारे मेंबर बहुत खुश हैं। अगर आप मुझसे मिलके मेरे साथ ट्रेड करना चाहते हैं, प्लीज़ मेरे साथ जुड़ जाइए टेलीग्राम में। वेबसाइट पे जाके आप चाहें तो वहाँ से भी लिंक ले सकते हैं। जुड़ जाइए, देखिए और समझिए, अच्छा लगे तो हमसे जुड़िए, बिल्कुल जुड़िए। और मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। ये दोनों लिंक आपको मिल जाएंगे, आप आज ही एक बार ट्राई करिए और पुराने वीडियोस देखिए, जहाँ पे आपको और भी इन्फॉर्मेशंस मिलेगी। देखिए अगर आप चैट जीपीटी या कहीं इंस्टीट्यूट पूछेंगे ना आपकी गूगल से किसी से कि इंस्टीट्यूट्स क्या यूज़ करते हैं, आपको पहला सवाल जो आपका ये आएगा ना, उसका एक ही जवाब आएगा, इंस्टीट्यूट्स यूज़ करते हैं मार्केट की प्रोफाइल्स, वॉल्यूम की प्रोफाइल्स और ऑर्डर फ्लो। मुझे पता होना चाहिए कि मार्केट में अगर बायर कंट्रोल में या सेलर कंट्रोल में, मार्केट जो ऊपर जा रहा है वो शॉर्ट कवरिंग से जा रहा है। मुझे ये भी पता है कि मार्केट में लॉन्ग बिल्डअप नहीं हो रहा है, लॉन्ग अनवाइंड हो रहे हैं, शॉर्ट कवरिंग हो रही है, और कभी कभी शॉर्ट बिल्डअप भी हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि अगले कुछ दिनों में मार्केट वीएफ के ऊपर ट्रैवल करे, पुट कॉल रेशियो 1 के ऊपर आ जाए और लॉन्ग बिल्डअप होना चालू हो जाए, तो ही हम एक बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए अगला ऊपर का पड़ाव मान सकते हैं। नहीं तो वापस
वही अपना वीकली वही पे नीचे जाएगा तो हम नया लॉन्ग या शॉर्ट बना सकते हैं। अगर नीचे जाएगा तो शॉर्ट बना सकते हैं और ऊपर ऊपर जाता है तो हम लॉन्ग बना सकते हैं। और मेरा भी ये वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। और ये वीडियो कैसा लगा, 200 लाइक आएंगे तो मैं अगला सेटअप और रिवील करूँगा। मेरे पास कम से कम 2-3 और सेटअप है जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। पहले तो इस पर क्या फीडबैक है आपका, मुझे वो जानना है। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।